हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई इस समय हमारी प्रश्नावली चल रही है एक्सरसाइज 1.2। इस वाले वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 7 से पढ़ाने वाले हैं। भाई प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक हम पहले ही हल करा चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियोज को हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई यहां से हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 7। अब भाई ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 में ना 2 खंड है। अभी क्या है कि दोनों खंडों में ना अलग अलग फंक्शन आपको मालूम है, और भाई ये दिखाना है कि ये एकाएकी आच्छादक है या नहीं है। सब में वही करना होता है कि भाई एकाएकी दिखाना होता है या नहीं है, आच्छादक दिखाना होता है या नहीं है। ठीक है, तो भाई पहला खंड हमने यहां लिखा हुआ है फंक्शन एक्स क्या है 3 - 4x, और भाई फंक्शन r से r में है। r मतलब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां हमें दिखाना होगा कि भाई ये एकाएकी है या नहीं है। अब ध्यान देना, एकाएकी के लिए करते क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, यहां फंक्शन x1 का मान ज्ञात कर लो। क्या हो जाएगा 3 - 4x1। और भाई इसी प्रकार आप फंक्शन x2 का भी मान ज्ञात कर लो, हो जाएगा 3 - 4x2। वैसे ही है, जहां पे x लिखा है वहां x1 x2 लिख देने हैं बस। फिर भाई क्या होता है, आप ये मान कर चलते हो कि अगर हम फंक्शन x1 और फंक्शन x2 के मान बराबर कर दें, ठीक है, तो भाई बराबर कर लो। यहां आ जाएगा 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। भाई 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर -4 और -4 भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा x1 बराबर x2। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, अगर फंक्शन x1 और फंक्शन x2 के मान बराबर करने पर x1 बराबर x2 आ जाए, तो आप भाई तुरंत समझ जाओ कि यह वाला एकाएकी है। अर्थात भाई अगर x1 का मान x2 आए, अर्थात केवल एक मान आए तो एकाएकी होगा, अगर एक से अधिक मान आ गए तो एकाएकी नहीं होगा। सिंपल बात है। अब आ जाओ आच्छादक कैसे करोगे भाई। आच्छादक में क्या होता है, आपको ना फिर से मानना पड़ता है। फंक्शन x को ना आप y मान लो, कुछ भी दिया हो आप y मान के चलो। फंक्शन x का मान है 3 - 4x और बराबर में है y। अभी क्या करना होता है, यहां से ना आप x का मान निकालो y के पदों में। तो क्या करोगे, पहले आप 3 को ना उधर ले जाओ, देखो डायरेक्ट ले जाना चाह रहे हैं हम, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 - y। ठीक है, माइनस से हमने सीधे गुणा भी कर दिया। अब x बराबर क्या आ जाएगा 3 - y/4। अब जरा इस चीज पे आपको ध्यान देना है, हमारा फंक्शन r से r में है, इसका मतलब है x के मान भी r हैं और y के मान भी r हैं। अगर हम y का मान रियल नंबर रखें, y का मान आप दिमाग में कुछ भी सोचो जो वास्तविक संख्या हो। भाई r का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। अगर हम यहां पर कोई वास्तविक संख्या वाला मान सोचें और यहां पर आप मान रख दो, तो क्या बताओ x का मान वास्तविक आएगा या नहीं आएगा। देखो 3 में से y घटाने हैं और 4 से भाग करना है। किसी भी संख्या में आप अगर 3 घटाओगे या नहीं घटाओगे, भाग करोगे, तो संख्या वास्तविक ही रहेगी। अर्थात प्रत्येक y जो r को बिलोंग करता है, उसके लिए x भी r को बिलोंग करेगा। अगर x भी r को बिलोंग करेगा तो ये वाला आच्छादक भी होगा। तो आप यहां लिख दोगे कि ये वाला एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो भाई कुल मिला के क्या हुआ, एकाएकी आच्छादी हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये वाला। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 का पहला खंड। अब भाई इसका दूसरा वाला खंड देख लीजिए। फंक्शन क्या इस बार है, फंक्शन x बराबर है 1 + x², और भाई फंक्शन इस बार भी r से r में ही है, केवल फंक्शन का मान बदला है। r से r में वो पहले भी था, अब भी था। ठीक है, अभी हमें वही दिखाना है कि ये एकाएकी आच्छादी है या नहीं है। देखो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फंक्शन x1 का मान ज्ञात करोगे, तो हो जाएगा 1 + x1²। जहां x है वहां आप x1 रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। अब जहां x1 है वहां आप x2 कर दो, तो 1 + x2², इस प्रकार से आ जाएगा। फिर क्या करना होता है, इन दोनों फंक्शन के मान को हमें बराबर करना होता है। तो आप यहां मान लिया करो, मान लिया हमने कि भाई फंक्शन x1 जो है वो फंक्शन x2 के बराबर कर दिया हमने, तो जरा बराबर कर दो। यहां 1 + x1² बराबर 1 + x2²।
1 और 1 यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई लास्ट में क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब देखो अगर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है तो यहां से क्या होगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2। अब एक बात का ध्यान रखना है, वास्तविक संख्याओं में प्लस की संख्याएं भी होती हैं, माइनस की संख्याएं भी होती हैं, तो यहां हम x2 के दोनों ही मान ले सकते हैं, अर्थात एक x1 के लिए x2 के दो मान प्राप्त हो गए हैं। अगर एक से अधिक मान प्राप्त हो गए हैं तो आप यहां साफ साफ लिख सकते हो कि ये एकाकी नहीं होगा, क्योंकि भाई x1 के एक से अधिक मान हमें प्राप्त हो गए हैं, तो ये एकाकी तो खत्म। अब आ जाओ आच्छादक पे। अब देखना उसके लिए आपको अलग से मानना पड़ता है, माना जो हमारा फंक्शन x है उसे आप y मान लिया करो। अब फंक्शन x का मान रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y। फिर क्या करना होता है, यहां से आपको ना x का मान निकालना होता है y के पदों में। तो पहले आप ना एक को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 1। फिर यहां से ना आपको एक बात सिद्ध करनी होती है कि अगर y का मान r को बिलोंग कर रहा है तो क्या x का मान r को बिलोंग करेगा, अगर करेगा तो आच्छादक है, नहीं करेगा तो आच्छादक नहीं है। सिंपल थ्योरी है। देखो y का मान r रखने पर बताओ जरा हमें क्या x का मान r आएगा। r क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक संख्याओं के अलावा संख्याएं वही काल्पनिक होती हैं जिनमें अंडर रूट के अंदर माइनस लगा होता है। अब ध्यान देना, अगर आप y का मान 0 रखो, 0 जो कि वास्तविक है, यहां रखोगे x का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा, और जो संख्या -1 है ये r को बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है, अब आप y का मान 0 से कम, माइनस में कुछ भी सोच लो, -1 -2 -3, यहां पर संख्याएं माइनस की आती रहेंगी जो कि रियल नंबर्स नहीं है। अर्थात आप यहां लिख दोगे भाषा में कि प्रत्येक y जो कि r है उसके लिए प्रत्येक x r नहीं है, रियल नंबर नहीं है, और अगर नहीं है तो ये वाला आच्छादक भी नहीं होगा। तो आप यहां लिख दोगे कि ये वाला आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर्स ही नहीं है। सबकी सब होती तो आच्छादक होता, सबकी सब नहीं है तो आच्छादक नहीं है। तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा वाला खंड। अब भाई प्रश्न नंबर 8 को देखिए। अभी यहां पर क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन a कामा बी इक्वल टू बी कामा ए। अब फंक्शन कहां से कहां तक है, a और b हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, और जो फंक्शन है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में है, अर्थात जो हमारा डोमेन है वो a क्रॉस b है और जो हमारा को डोमेन है वो b क्रॉस a है। ठीक है, और जहां a और b क्या है, a और b दो नॉर्मल समुच्चय हैं। ठीक है, अभी आपको ये दिखाना है कि ये वाला एकाकी और आच्छादक है या नहीं है, ऐसा कुछ कह रहा है। अब देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम a और b को मानकर चलेंगे, और भाई सवाल को ना एकदम बेसिक से हल करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करो, आप a बराबर कुछ मान लो भाई, हमने मान लिया a बराबर है 1,2। आप कुछ भी मान सकते हो, बस आप समुच्चय को ना छोटा रखिएगा ताकि भाई सवाल बहुत बड़ा ना लगे। b बराबर आप मान लो a, b। ठीक है, दो समुच्चय थे, हमने क्या किया भाई, दो दो अवयव मान लिए, कम से कम माने हमने ताकि भाई सवाल छोटा लग जाए। अभी क्या करना है, आपको निकालना है a क्रॉस b। a क्रॉस b आप कक्षा 11 में निकालना सीख चुके हो, तो भाई उसका थोड़ा उपयोग करो और यहां से बताओ a क्रॉस b क्या होगा। सबसे पहले 1 के साथ a जाएगा, तो 1 कामा a, तो यहां पर 1 कामा b। फिर 2 के साथ में 2 कामा a, और यहां 2 कामा b। ये आ गया हमारा a क्रॉस b, बड़ा ही सिंपल था। फिर आप निकाल लो b क्रॉस a। अब b क्रॉस a कैसे निकालोगे, a क्रॉस b को जस्ट उल्टा कर दो, 1 कामा a को a कामा 1, b कामा 1, वहां पर a कामा 2, और यहां पर b कामा 2। लो, आपको a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों पता चल गए। अब ध्यान देना, अब हम भाई प्रूव करने जा रहे हैं कि ये एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। देख लो, सबसे पहले क्या करो भाई, दोनों बना लो आप। ये वाला हमारा a क्रॉस b है, डोमेन है ना a क्रॉस b, और ये वाला हमारा b क्रॉस a है जो कि हमारा को डोमेन है। ठीक है, और ये है हमारा फंक्शन। अब ध्यान देना, a क्रॉस b में कौन कौन से अवयव हैं, 1 कामा a, 1 कामा b, वहां पर है
2 कामा ए और भाई 2 कामा बी। अभी बी क्रॉस ए में कौन कौन से अवयव हैं, यहां से लिखोगे ए कामा 1 और यहां बी कामा 1, फिर हो जाएगा ए कामा 2 और यहां बी कामा 2। ठीक है, अब आप सबसे पहले फंक्शन पे ध्यान दो। फंक्शन कैसा है, फंक्शन में अगर आप ए कामा बी लोगे तो वो उत्तर में बी कामा ए कर देगा, अर्थात वो संख्याओं को जस्ट उल्टा कर देता है। ए कामा बी लिखोगे तो वो तुरंत उसको बी कामा ए कर देगा। अब देखना, जैसे यहां अगर 1 कामा ए रखोगे तो वो इसको ए कामा 1 कर देगा, जस्ट उल्टा करता है वो। अगर आप 1 कामा बी कर रहे हो तो बी कामा 1 कर देगा, 2 कामा ए का ए कामा 2 कर देगा, और भाई 2 कामा बी का बी कामा 2 कर देगा। ठीक है, मिला दिया आपने। अब जरा ये देख कर बताओ कि ये कैसा है, एकाएकी है या नहीं है, जरा आप भाई देख के बताओ। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये एकाएकी है, क्योंकि भाई एक चीज से एक चीज ही जुड़ी हुई है, पहली बात। और भाई देख के बताओ आच्छादक है या नहीं है। देखो इधर 4 अवयव हैं, चारों जुड़े हुए हैं, कोई खाली छूटा नहीं छूटा, आगे भी लिखोगे तब भी कोई खाली नहीं छूटेगा, अर्थात ये आच्छादक भी है। सिंगल सिंगल जुड़ा है इसलिए एकाएकी है, इधर कोई छूटा नहीं है तो ये आच्छादक भी है। ऐसा आप यहां भाषा में लिख देना। ठीक है, तो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अब भाई प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़िए। क्या लिखा हुआ है, हमारे पास कोई फंक्शन है, वो n से n में है। n से n का मतलब है नेचुरल नंबर्स के बीच में है, प्राकृतिक संख्याओं में है। फंक्शन n का मान क्या है, अब भाई ना इसको बहुत ढंग से पढ़िए। अगर n का मान विषम है तो आंसर क्या होगा, n+1/2। अगर n का मान सम है तो n/2। एकदम माध्यिका वाला सूत्र आपको लग रहा होगा। अगर सम है तो n/2, अगर विषम है तो n+1/2 मान होगा। जहां जो स्मॉल n है वो ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती है। अभी आपको ये दिखाना है कि ये एकाएकी आच्छादी है या नहीं है। अब देखना बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर आप ये पढ़ना सीख गए ना ये वाला, तो आपको सवाल बहुत सिंपल लगने वाला है। ठीक है, आप ध्यान देना। अगर हम यहां मान लें माना, ठीक है, अब देखो फंक्शन n का 2 मान है, एक ये वाला एक ये वाला, हम चाहे जो मान ले सकते हैं। अब देखना अगर हम फंक्शन n1 का मान 4 मान लें, ठीक है, हमने n का मान कुछ रखा है, हमको पता नहीं है मान कितना रखा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि फंक्शन n1 का मान 4 है। अब देखना अगर n1 का मान 4 है, अब मान लो अगर ये विषम संख्या है तो जरा यहां से मान निकालो, क्या हो जाएगा, 4 बराबर ये वाला मान रखा जाएगा n1+1/2। यहां 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो n1 का मान आ जाएगा 7। समझे, ये कब हो रहा है, जब विषम आप यूज कर रहे हो। तो आप यहां चाहो तो लिख दो कि ये हमने कब लगाया है, जब हम विषम मानकर चल रहे हैं। तो अगर हम सम मानकर चलें तो कि भाई मान लो कि संख्या सम हो, हमें क्या पता संख्या के बारे में, हमें तो फंक्शन का मान 4 हमने मान लिया था। ठीक है, अब देखना अगर सम है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेना n2/2, जहां पे n है वहां हमने n1 n2 मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान कितना है, मान है 4, यहां पे क्या हो जाएगा, n2 का मान आ जाएगा 8। अब यहां ध्यान देना एक बात पर, अगर आप 7 मान मानकर चलोगे तब भी फंक्शन का मान 4 ही आएगा। अगर आप 8 मानकर चलोगे तब भी भाई फंक्शन का मान 4 ही आएगा। अर्थात फंक्शन के एक ही मान के लिए हमने यहां n के 2 मान निकाल दिए। अगर मान 1 से ज्यादा हो गए तो आप भाई समझ जाओ कि ये एकाएकी तो कतई नहीं है, तो ये वाला फंक्शन एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देख लो आच्छादक पे, बहुत ध्यान देना आच्छादक पे। तो ये वाला n है, ये वाला n है, ये हमारा फंक्शन हो गया। केवल नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ पर केवल 8 ही संख्याएं लिखी हैं। आप भाई जो चाहो वो संख्या लिख सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप सेम संख्याएं ही उतारो। अब ध्यान देना, अगर n का मान 1 है, 1 है तो संख्या विषम है, तो 1 + 1/2 तब भी उत्तर 1 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, 1 है तब 1 आएगा, अगर 2 है तब भी उत्तर 1 ही आएगा। ठीक है, अगर 3 है तो उत्तर 2 आएगा, 4 है तब भी उत्तर 2 ही आएगा। देखो 2 मिल रहे हैं एक साथ, तो ये एकाएकी तो नहीं है। अगर 5 ले लो,
ठीक है, तो आंसर आएगा 3। 6 ले लोगे तब भी आंसर आएगा 3। ऐसे ही आप करते चले जाओ तो भाई होगा क्या कि इधर कोई भी संख्या खाली नहीं छूटेगी। अगर इधर कोई भी संख्या खाली नहीं छूट रही है तो आप समझ जाओ कि ये आच्छादक होगा। तो ये एकाएकी तो नहीं है, लेकिन ये वाला आच्छादक है। तो आप भाई लिख दोगे कि जो ये वाला फंक्शन है ये एकाएकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। अब भाई प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए। हमारे पास यहां कोई दो समुच्चय हैं, ए बराबर है, रियल नंबर्स हैं लेकिन 3 को छोड़कर। इसका मतलब होता है तो ये वास्तविक संख्या है लेकिन आपको 3 नहीं लेना है। अब 3 क्यों नहीं लेना है आगे आपको हम बता देंगे, ठीक है। फिर भाई बी है, ये भी रियल नंबर्स है लेकिन आपको 11 नहीं लेना है। 11 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं बी में आएंगी, 3 को छोड़कर बाकी सब आएंगी ए में। फंक्शन हमारा ए से बी में है, फंक्शन का मान है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। हमें यह दिखाना है कि ये एकाएकी आच्छादी है या नहीं है। अब देखना कितना सिंपल है ये वाला। सबसे पहले क्या करोगे आप, फंक्शन x1 का मान निकालोगे, आ जाएगा x1 माइनस 2 और यहाँ x1 माइनस 3। उसी प्रकार से आप फंक्शन x2 का मान निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस 2 और भाई यहाँ आ जाएगा x2 माइनस 3। इस प्रकार से, ठीक है, दोनों मान निकाल लिए। अभी क्या करना होता है भाई, दोनों को बराबर करना होता है। तो आप यहां मान लो, माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। अब आप दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। देखना x1 माइनस 2 और यहां हो जाएगा x1 माइनस 3 बराबर यहां हो जाएगा x2 माइनस 2 और भाई यहां हो जाएगा x2 माइनस 3। अब देख लो संख्याएं तो एकदम सेम लिखी हुई हैं, बस जहां जहां x1 है वहां वहां x2 है। तो अगर यहां बराबर करोगे तो भाई साफ साफ आ जाएगा कि x1 बराबर x2 है। अगर x1 बराबर x2 आ गया है तो आप भाई तुरंत समझ जाओ कि ये वाला एकाएकी होगा, ठीक है। समझ में आया। तो एकाएकी करना तो बहुत आसान है। अब भाई ध्यान देना, वैसे ही फंक्शन को लिखा रहने दो, बस क्या करना होता है, आप बराबर में ना y मान लो। अगर आपको आच्छादक देखना है तो आप क्या करोगे, फंक्शन को आप y मान लो, ठीक है। अभी क्या करना है, यहां से ना आपको x का मान निकालना है y के पदों में। तो आप क्या करोगे, तिरछी गुणा कर दो यहां पर। तो यहां आ जाएगा x माइनस 2 बराबर यहां हो जाएगा xy और माइनस 3y। y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ आप ले लो यहां पे। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वाई, इस प्रकार से हो जाएगा ना, और माइनस 2 को आप उधर भेज दो, ठीक है। तो उधर हो जाएगा प्लस 2, तो बराबर में आ जाएगा 2 माइनस 3y। अब भाई क्या है, आप ना यहाँ x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3y। सो x बराबर 2 माइनस 3y और भाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब ध्यान देना, अगर आप यहाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ पे भाई 11 नहीं है, 1 है केवल। b बराबर r माइनस 1। अब ये r माइनस 1 क्यों है, पहले इस बात को देख लो। अगर मान लो आप y का मान यहाँ 1 रख दोगे तो ये मान इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप जान नहीं पाओगे ये वास्तविक संख्या है या नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अभी क्या करना है, y का मान 1 को छोड़कर आप कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रख सकते हो। रख के देख लो, अगर आप y का मान r रखोगे, ध्यान रखना 1 को छोड़कर, तो कुछ भी रखोगे x का मान r ही आएगा, और अगर आएगा तो ये आच्छादक है। तो समझ गए आप, एकाएकी तो ये पहले ही था, आच्छादक अब हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है, पहले हमने यहाँ 11 लिख दिया था, भाई 11 नहीं है, यहाँ पर है 1। अब भाई प्रश्न नंबर 11 और 12 जो हैं दोनों ही बहुविकल्पी हैं, और भाई दोनों में ना अलग अलग सवाल है। पहला है 11वां जो है, फंक्शन x बराबर x की पावर 4 दिया हुआ है। जो हमारा फंक्शन है वो r से r में है। अभी आपको ये बताना है कि या एकाएकी आच्छादक वगैरह कुछ है या नहीं है, ठीक है। अब ना एक बात आप यहाँ सीख लो, अगर कभी भी फंक्शन में एक से अधिक घातों का प्रयोग हुआ है, एक से ज्यादा घातें आई हों, और फंक्शन ना रियल नंबर्स के बिटवीन हो, भाई रियल नंबर्स का मतलब है माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, जीरो भी होंगे, अंडर रूट भी होगा, संख्या बटे में भी हो सकती है, ठीक है। तो वह कभी भी एकाएकी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x की पावर 4 है तो आप कोई भी मान निकालोगे उसके लिए 4 उत्तर आएंगे। जैसे अगर आप स्क्वायर मान निकालते हो
तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 उत्तर आते हैं ना, एक प्लस में एक माइनस में। ऐसे ही अगर x की पावर 4 है तो वहां 4 उत्तर आएंगे। तो अगर एक से ज्यादा उत्तर आएंगे तो आप भाई जान जाओ कि ये एकाकी तो नहीं होगा। दूसरी बात, अगर पावर कभी भी सम लगी हुई है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, अगर ये पावर है तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो जैसे ही माइनस की कोई संख्या आएगी उसका आप वर्गमूल निकालोगे तो वो कभी भी रियल नंबर नहीं होगी। भाई अगर स्क्वायर लिखा होता तब भी आपको वर्गमूल निकालना पड़ता, 4 घाते हैं तब भी आपको वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। तो अगर ये रियल नंबर नहीं है तो ये वाला आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ना एकाकी है और ना ही आच्छादक है। समझ में आया क्या करना होता है? अगर एक से ज्यादा घाते हैं और r लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याएं, तो समझ जाओ मान 1 से ज्यादा होंगे और एकाकी कभी नहीं होगा। अगर कभी घाते सम लिखी हुई है मान लो, ठीक है, सम घाते हो गई तो क्या होगा भाई, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालोगे तो माइनस का वर्गमूल आप निकाल नहीं पाओगे, तो वो आच्छादक भी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 11वां नंबर। अब भाई 12वें में देख लो क्या लिखा हुआ है। अब देखना 12वां भी ऐसे ही है, fx बराबर थ्राइस x लिखा हुआ है और जो हमारा फंक्शन है वो n से n में है। देखते ही लग रहा है कि ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। देखो फंक्शन जो है प्राकृतिक संख्याओं के बीच में है, 3x बराबर 3y करोगे x बराबर y आ जाएगा तो एकाकी हो जाएगा और ये आच्छादक भी हो जाएगा क्योंकि संख्याएं प्राकृतिक हैं। तो ये वाला एकाकी आच्छादक दोनों होगा और ये वाला ना एकाकी होगा ना आच्छादक होगा। तो भाई इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। अब इसके आगे हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3। वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शंस। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भाई वीडियो को ना अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो।